ढेर मकान हमारा गुजरात पानी बहल रहा है 100-150। उत्तर प्रदेश के पहले नुकसान कब हो रहा है, लेकिन पिछले 10 दिन में उत्तर प्रदेश के नदी की समाप्त करेगी भयानक स्थिति बा। बात सरकार के कोनो आदमी या मंत्री मुखिया हाल चल कि का हुई आगे का भविष्य में हमने के का योजना बनाओ तो इस तरह से कोनो बात ना भाई। सब लोग चुनाव में लागल बा, मुख्यमंत्री तो चुनाव खातिर अभियान करलन। शाहपुर में नेताजी लोग आए, मंत्रियों के बाद बड़ा दुर्भाग्य की बात बा। लोग को प्रयास करके आना चाहिए था, देखना चाहिए था। 25 साल में सरकार जो हम कह रहे हैं कि अचेत अवस्था में चली गई है, वही हालत अभी दिख रहा है। दिन प्रतिदिन जो है कटाव जारी है। कम से कम जोइनिया करीबन इसी स्थिति में अभी तक यहाँ पर कुछ भी व्यवस्था नहीं किया गया। व्यवस्था का मतलब तो है तो बात कहते नहीं, सरकार के आदमी तब नहीं बुझाई। मान लीजिए ठीक बा लंगर चलता, प्लास्टिक भी ब्लॉक से के कर्मचारी आई वही देता। पहले स्थिति ना रहे, पहले मुखिया के दिया तो रहे, मुखिया ले जाके बांटत रहन, सब कुछ मुखिया कर। तो अब तो हाल नहीं थे ना, कर्मचारी आई नाम लिख के ले जाई, वो पॉलिथीन लेके आई। यही व्यवस्था हो गई सरकार के। पहले भी बाढ़ हमने के देखल बनी, बड़ बाढ़, ये स्थिति नहीं है। ठीक बा नाम पर्ची दियाइल बा, तो अभी तो पर्चिए खाली दियाइल बा मुख्यमंत्री से, सब आदमी के दियाइल लेके दियाइल बा। तो ऊपर का होई, कैसे जाई लोग या का मतलब कोना जगह मिली, अभी कोनो व्यवस्था नहीं है। अभी सभी लोग के पैसों नहीं आई, 40-45 आदमी के पैसा आइल बा, ओकरो खातिर बात होता पैसा मिले। जो सरकारी सहायता आज के दिनों में मिले के चाहिए, हम लोग प्रयास करते हैं कि सहायता मिले। प्रधानमंत्री के पास ये लेटर क्या कुछ सुनवाई? प्रधानमंत्री जी के पास लेटर लिखने के बाद चिट्ठी आई है मेरे पास कि आपकी चिट्ठी मिल गई है, और उन लोगों ने जो केंद्र की जो फ्लड डिपार्टमेंट है उनके द्वारा, उनके सचिवालय के द्वारा चिट्ठी गई है उस विभाग में कि इस चीज़ को देखिए और हमको बताइए। उसके बाद कोई चिट्ठी अभी तक नहीं आई है। और हम लोग का डिमांड इसलिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री को किए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर एरिया है। क्योंकि बिहार सरकार काम की और कह दी कि भाई हम तो अपना काम कर दिए, उत्तर प्रदेश नहीं किया, और उत्तर प्रदेश कहे कि हम अपना काम कर दिए और बिहार नहीं किया। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। दोनों देश के अंदर ही राज्य है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों स्टेट में उन्हीं की सरकार है। ये सब बैठ के केंद्र और दोनों स्टेट के लोग मिलकर एक बड़ी योजना को यहाँ बनाना चाहिए ताकि इस समस्या से हम लोग को बिहार के लोगों को मुक्ति मिले। शाहपुर विधानसभा से लोगों नेताओं का आरोप प्रत्यारोप आप पर चल रहा है। राकेश विशेश्वर ओझा जी का आरोप है कि जोइनिया लोगों से कि धरती पर विधायक जी को जाकर के नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। वहाँ का जो फंडिंग हुआ था सारा विधायक जी खा गए। इस पर आपका क्या बयान है? तो आप लोगों को क्या लगता है कोई विधायक फंड को खा सकता है? आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों को क्या लगता है? ये समझ भी तो होना चाहिए ना कि अगर उनको इतना ही ज्ञान है तो उस ज्ञान का हम बड़ी बात। सरकार उनकी है, विभाग उनका है और विभाग के द्वारा काम हो रहा था। और हमको लगता है कि बिहार में जोइनिया ऐसी गांव है जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इसने 9.5 करोड़ का काम 7.5 करोड़ में बंद किया। अगर उसको गलत करना रहता तो वो 9.5 करोड़ का बिल का पेमेंट किया रहता और 7.5 करोड़ का जो वाजिब जितना काम हुआ है उस करोड़ पे बंद किया। तो ये जो है ना इल्ज़ाम लगाना है तो आप सरकार, आपका ना सरकार है, बिहार सरकार का काम करो। कोई विधायक तो काम नहीं कर रहे हैं या विधायक निधि से तो काम नहीं हो रहा है। तो इतना काम जो हुआ है तो ये एक मौका खोज रहे हैं और यहाँ के लोग जान रहे हैं कि वाजिब स्थिति क्या है, किस लिए कटाव हुआ, कैसे पानी आया, नौरंगा में कैसे पानी हुआ, सब लोग जान रहे हैं। लोकल लोग तो हर साल बाढ़ देख रहे हैं। तो यहाँ के स्थिति सभी लोगों को पता है कि आखिर कटाव का क्या कारण है। और कटाव आज से नहीं 10-15 साल पहले से चालू हो गया, तो धीरे धीरे बढ़ते आ गया। और इसकी रोक पहले नहीं हुई। सरकार के द्वारा कोई भी योजना गांव के पहुंचने के पहले कैसे रोका जाए, योजना सरकार के द्वारा नहीं हुई। पहली योजना में जब पिछले बाढ़ में जब 60 घर गिर गए उसके बाद ये लिया गया
अब देखने से लग रहा है कि 4-5 किलोमीटर के एरिया में जब तक काम नहीं हो और गंगा नदी का धार को जब तक चेंज नहीं किया जाएगा, बदला नहीं जाएगा, जिस दिशा में थी उस दिशा में पहले लाना होगा, तभी इससे निजात पाया जा सकता है। आपके द्वारा यहाँ के लिए परमानेंट सोल्यूशन? परमानेंट सॉल्यूशन एक ही है, गंगा का धार को मोड़ना, क्योंकि अब ठोकर से ये सब काम नहीं होने वाला है, क्योंकि गंगा नदी एकदम गांव के अंदर आ गई है। तो जब अंदर आ गई हैं तो वो तो अपना रास्ता खोजेंगे और उन दक्षिण की तरफ आके और उजारना है उनको उत्तर की तरफ। तो बीच में एक जो सैटेलाइट से फ़ोटो लिया गया था उसमें दिख रहा है कि गंगा नदी को हम लोग मोड़ सकते हैं उत्तर की तरफ, एक पूरब की तरफ, पूरब की तरफ मोड़ सकते हैं। वो एक छाड़न दिख रहा है, अगर वहाँ काम किया जाएगा, जो भी ठोकर बनाना होगा वो गंगा नदी को उस तरफ मोड़ना पड़ेगा पूरब की तरफ, तभी ये इस समस्या से निकला जा सकता है, नहीं तो समस्या ही बरकरार रहेगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।